हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के बारे में, जिसमें एक ही वीडियो में हम पूरे फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूलाज कवर करेंगे। देखिएगा, एक आसान तरीके से फॉर्मूला को याद करने की ट्रिक आज हम देखेंगे। ठीक है भाई, देखिए, हमें कभी फॉर्मूलाज ऐसे याद नहीं करने चाहिए जिसमें मल्टीपल फंक्शन का भी फॉर्मूला हो, मल्टीपल एंगल का भी फॉर्मूला हो, और कभी हम साइन डी वाला भी फॉर्मूला उसी में याद करते हैं, एक साथ लिखते हैं। तो इसका लिखने का और याद करने का एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है, जिसे हम किस तरह याद कर सकें आसानी से। अब देखिए, हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, साइन टू मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज, मल्टीपल एंगल का मीन्स जानते हो, जैसे ए, साइन ए, एंगल क्या हो, ए हो सकता है, 2a हो सकता है, 3a हो सकता है। कहने का मतलब ये है एंगल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उसके फॉर्मूलाज एक तरफ से हैं। देखिए, साइन 2a, साइन 2a का क्या है, 2 साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट है कॉस 2a, तो कॉस 2a में क्या है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर आपको कॉस के टाइप में लिखना है तो, अगर आपको साइन में चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और cos 2a बराबर ही ये होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है tan 2a। tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। उसके बाद आता है sin 3। ये sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। नेक्स्ट आता है cos 3a। देखिए, sin वाले में 3 sin a पहले आया, 4 sin QA बाद में आया। अब यहाँ पे cos 3 है, तो cos 3 में क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे 4 cos QA पहले आया और 3 cos A बाद में आया। इसके बाद आता है tan 3a। tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसी के साथ आपके मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज कंप्लीट होते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट आता है एडिशन फॉर्मूलाज। नेक्स्ट टाइप है, जो पहला टाइप हमने पढ़ चुके हैं मल्टीपल फॉर्मूलाज का। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, एडिशन फॉर्मूलाज। एडिशन का मतलब जिसमें जो एंगल है उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या एडिशन हो रहा हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसमें आता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए के साथ कॉस बी, साइन ए के साथ कॉस बी, और फिर कॉस ए के साथ क्या आएगा, साइन बी। नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। केवल क्या चेंज हो गया, एंगल चेंज, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का। उसके बाद देखिए कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, इसमें कॉस वाले पहले आ जाते हैं और साइन चेंज हो जाता है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है जैसे कॉस ए माइनस बी। मैंने पहले बताया कि इसमें क्या होता है, कॉस वाले एक साथ लेते हैं, तो कॉस ए कॉस बी हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, उसके बाद साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे आता है टेन। टेन ए प्लस माइनस बी। इसमें दो फॉर्मूलाज हैं, मैंने इसे एक ही लिख दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, टेन ए प्लस माइनस बी का मतलब है, पहले देखिए टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस का साइन, ऊपर वाले को लीजिए पहले, प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब टेन ए माइनस बी लीजिए अब की बार, तो क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ पे साइन चेंज होता है, यहाँ पे बदलता है, यहाँ पे माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस हो जाता है। इसके बाद देखिए कॉट ए प्लस माइनस बी। इसमें क्या होता है,
एक तो जो टेन है, जैसे 1 माइनस टेन ए टेन बी, इसका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कोट ए कोट बी माइनस 1, जैसे प्लस में है तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन, और जो टेन में ऊपर वाला था इसी तरह नीचे आ जाता है कोट वाले में, तो कैसे आ जाएगा कोट बी प्लस कोट ए, क्या हो जाएगा कोट ए। ठीक है भाई। अब जैसे कोट ए माइनस बी की बात करते हैं, तो कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, इसी के साथ आपके एडिशन फॉर्मूलाज हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है भाई। इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टाइप फॉर्मूलाज की। देखिए सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, तीसरा टाइप कौन सा हो गया सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं साइन कॉस टैन कॉट, ये क्या है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में सबसे पहले आता है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। देखिए एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद आता है cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d में 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। पूरा फॉर्मूला ये cos में ही होता है cos का। और नेक्स्ट आता है cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d में माइनस का साइन आगे लगा देते हैं, उसके आगे 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इसके बाद आता है टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन ए प्लस बी लिख सकते हैं या टेन अल्फा प्लस बीटा। तो ये साइन कॉस की फॉर्म में लिखते हैं, क्या आता है साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब टेन अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन चेंज हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये क्या हुए सभी, ये सभी हुए सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूलाज। टोटल अब तक हम 3 टाइप्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूलाज। कौन सा आता है प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूलाज, जिसमें जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा है बराबर होता है 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस का साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर क्या होता है 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस का साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा में क्या डिफरेंस है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, देख रहे हो आप। ठीक है ना, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। उसके बाद आता है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा और कॉस का बीटा, तो क्या होगा इसका 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो ये किसके बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। पहले टेन वाले, उसके नीचे कोट वाले अल्फा बीटा, और जैसे कोट अल्फा इंटू कोट बीटा हो तो इसी तरह ये होता है कोट अल्फा प्लस कोट बीटा पहले आ जाएगा, जैसे टेन वाले आए थे उसके नीचे क्या आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। पर इसी तरह याद हो जाते हैं, एक बार 2 बार आप वीडियो को देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद आप कॉपी पे पेस्ट कर लो और लिख लो अच्छे से, और फिर उसे 1-2 बार रिवाइज करोगे तो पक्का याद हो जाएंगे। देखिए
अरे अपने आप ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रिक कहीं से बनती नहीं है, ट्रिक आपको यही बनानी पड़ती है। देखिए जैसे टेन अल्फा इंटू टेन बीटा है, तो टेन वाला पहले कोट वाला बाद में, कोट का है तो कोट वाला पहले टेन वाला बाद में। ठीक है भाई, इसी के साथ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइप जो फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, पांचवा, हाफ एंगल फॉर्मूलाज। तो उसमें सबसे पहला है वन प्लस कोस अल्फा। वन प्लस कोस अल्फा इक्वल टू होता है टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये कहीं से फॉर्मूला नई नहीं आई है, आपको पता है, ये केवल बनाए गए एक दूसरे फॉर्मूलाज से बन रहे हैं। जो टू कोस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है उसी से ये बना है। ठीक है भाई, हाफ एंगल कर दिया तो उसी के हिसाब से ये फॉर्मूलाज नए क्रिएट हो गए। वन माइनस कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये कैसे हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 11th और 12th में सबसे ज़्यादा काम में आने वाले फॉर्मूलाज हैं ये। डिफरेंशिएशन में भी काम में आते हैं और इंटीग्रेशन में भी काम में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम में आते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, टेन की फॉर्म में टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। नेक्स्ट आता है कोस अल्फा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास पे। उसके बाद आता है वन प्लस साइन अल्फा। वन प्लस साइन अल्फा इक्वल टू होता है टू कोस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू। वन माइनस साइन अल्फा बराबर क्या होता है, टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू। देखिए इसी के साथ हमारे जो आज का टॉपिक है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कंप्लीट होता है। कोई एक दो फॉर्मूलाज अगर बचते भी हैं तो उसे हम साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है भाई, ज़्यादातर फॉर्मूलाज हैं वो कंप्लीट होते हैं, और एक दो बार क्लास को देखिए और बेहतर तरीके से आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो लर्न हो जाएंगे। ओके, बाय।